उनसे ज़्यादा रन्स पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि दूसरी जानिब से नेत्रवालकर जो कि सुपर ओवर करवाने भी आए थे, उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सिकंदर वक्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। सिकंदर, आपने बताया कि आपके अपने बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि क्रिकेट मैच को देखने के लिए गए थे ख़ास तौर पर, और उनसे मज़ीद बातचीत आपने की और आपके अपने तजिए में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इस वक्त क्या है? देखिए, मेरे बेटे वहाँ गए नहीं थे, वो अपने घर पे थे, मगर वो मुझे छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। कल से वो तंग कर रहे हैं कि हम तुम्हें हरा देंगे। मैं हंस रहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मगर मैं तो आज बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, इसलिए कि ये एक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कि जिसके अंदर पाकिस्तान जो ऐसी टीम से हार गया जो पहली दफ़ा है। यानी कि अगर पाकिस्तान बास्केटबॉल में अमेरिका को हरा दे तो वही हाल इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की क्रिकेट का किया है। देखें, हमारी ना बॉलिंग चली है ना हमारी बैटिंग चली है। आप बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आप मुझे ये बताइए कि उनके जो सुपर ओवर था उसके अंदर उन्होंने 60 वाइड बॉलिंग की हैं, 60 वाइड बॉलें। हमें तो उनकी पहले 9 बॉलों से डर लगता था, अब तो उनकी वाइड बॉलों से डर लगने लगा है। मतलब है कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर जिनको रिटायरमेंट से हमने वापस बुलाया कि जी नहीं ये तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उसने एक सुपर ओवर में 19 रन दे दिए। अब इससे क्या हो सकता है? आप उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग इतनी हॉरेबल थी कि मैं क्या बताऊं। इतने बड़े बड़े प्लेयर, बाबर आजम, फखर, रिजवान, उनके पैर कांप रहे थे, वो नर्वस थे। मैं तो हैरान हूँ। अगर आप उठा के इनिंग्स को देखें, मैं सोचता था कि बाबर को क्या हो गया है, इतना घबराया हुआ था कि बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी। चले वो स्लो खेला, बिल्कुल ठीक किया। जब शुरू में विकेटें गिर जाती हैं तो आपको अपना जो है स्लो खेलना होता है ताकि पूरे ओवर तक जाए, मगर वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर नहीं जो हमें हम सोच रहे थे बाबर से हमें देखने को मिलेगी। इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया के सारे रिकॉर्ड उसके पास हैं। आप उसकी इनिंग निकाल के देख लें, क्या वो इतने बड़े प्लेयर की इनिंग थी? फिर बॉलिंग की बारी आई है शाहीन ने, तो मैं शॉक्ड हूँ कि पहले 1.5 ओवर में 5 वाइड बॉलें कर दी हैं आमिर ने और शाहीन ने। यार मतलब ये कि आप इतने दुनिया के बड़े बॉलर हो, आपको वाइड बॉलें, मैं तो हैरान हूँ। मतलब एक कि आपका गेंद स्विंग होकर नहीं दिया, आपका गेंद हिल कर नहीं दिया, और आप जज्बाती होकर बॉल किए जा रहे थे। इतनी खराब उन्होंने बॉलिंग की है कि मैं मतलब एज अ क्रिकेटर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े नाम और उनकी बॉलिंग देख लें। तो मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान की बैटिंग चली है, ना पाकिस्तान की बॉलिंग चली है, और क्या कह सकते हैं। और आप ऐसी एक टीम से हार गए कि जो पहले कभी खेली नहीं इस क्रिकेट, उनके तो क्रिकेट खेलते भी नहीं है वो। और मतलब इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि आप सारे हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, और जो अमेरिकन के खिलाड़ी हैं वो इंजीनियर्स है, कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई मैकेनिक है, और वो प्रोफेशनल्स नहीं है, वो लीग्स जाकर नहीं खेलते। हमारे वाले खेलते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने हमें हरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। अब एक चीज रह गई है कि अगर आप भारत को हराते हैं तो ये दाग धुल जाएगा, वरना ये दाग ऐसा है कि किसी सिकंदर वक्त हम देखते हैं कि एक स्ट्रीक चली है जिसमें पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं हमारे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं और एक मुस्तकिल मिजाजी से मायूस करते चले जा रहे हैं अपने क्रिकेट शायकीन को। और पहले इंग्लैंड में मायूस किया और अब अमेरिका में मायूस किया, और उससे पहले भी बहुत से मैचेस ऐसे हैं जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना बैटिंग ना बॉलिंग, और कई बार हमें सिर्फ बयानात से ही काम चलाना पड़ता है। देखें, हमने टीम किस तरह सेलेक्ट की। हमने 2 रिटायर्ड प्लेयरों को बुला लिया, एक 36 साल का अनफिट होके बैठ गया, एक आमिर को, जो रिटायर हो गए थे कि हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान से। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान और प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, मगर हमने उनको घर से बुलाया कि सर आए आप। फिर उसके बाद जो है एक हारिस रऊफ थे जिन्होंने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया, हमने उनको बुलाया खेलने के लिए। उसके बाद उस्मान खान जो पाकिस्तान में रहते नहीं ना खेलते हैं, उन्होंने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने उनको बुला लिया। वो लड़के जो सारे साल पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, आपने उनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किया। हो सकता है वो भी फेल हो जाते हैं, मगर ये असूल होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है उसमें
को पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, उसी को PSL खेलना चाहिए। ये लड़के ना पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते, ना पाकिस्तान के लिए खेलते। इनको जहां मौका मिलता है ये पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और उसके बावजूद हमने उनको टीम में सेलेक्ट किया। लेकिन सिकंदर वक्त हम ये भी तो देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल दिखाई नहीं देते। आजम खान उसकी एक एग्जांपल है। आजम खान कहाँ खेलता है पाकिस्तान में? कोई मैच ही नहीं खेलता। वो तो जाके लीग्स खेलता है, वहां से वो अगर वो एक आधा 50 कर देता है तो वो फूफा हो जाता है कि जी उसने लीग में 50 कर दिए। उसने कहाँ खेला है पाकिस्तान में? यही तो रोना मैं रो रहा हूँ आपसे। ना आमिर खेलता है, ना आजम खान खेलता है, ना इमाद वसीम खेलता है। ये दूसरे जितने लड़के हैं कोई नहीं खेलता। पिछले साल जो लड़के खेले हैं उसमें एक अब्बास अफरीदी है, एक साइम है, एक इब्रार है, और कोई खेला ही नहीं। ये लोग पाकिस्तान में नहीं खेलते, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए बाहर जाकर खेलते हैं और हम इनको दोबारा टीमों में ले आते हैं। क्रिकेट बोर्ड की ये कमजोरी है। देखें, ये तो नया क्रिकेट बोर्ड है, हम इनको अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर अगर इन्होंने ये क्रिकेट का रिवायत चेंज नहीं की तो बाद में इनको भी हम ब्लेम करेंगे। अभी तो मैं दूसरों को ब्लेम करूंगा जिन्होंने इस क्रिकेट को तबाही के इधर तक लेकर आ गए। ये सारी क्रिकेट जो है बाबर आजम चलाता है, बाबर आजम के जो ग्रुप के दोस्त हैं, उनके साथी हैं, वो चलाते हैं। तो हमें क्रिकेट को चेंज करना है। ये क्रिकेट जब तक चेंज नहीं होगी तो ये हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब एक चीज रह गई है और वो है इंडिया का मैच। तो सिकंदर वक्त, आप क्या कहते हैं कि भारत के खिलाफ अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सिर्फ 2 दिन के बाद फिर से मैच है, 9 तारीख को ही मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान के माबैन। आपको क्या लगता है कि अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनानी चाहिए? अमली क्या होगी भाई? आपने जाके स्ट्रेट मैच जीतना है, आपने क्रिकेट खेलनी है। ये हार के बाद तो अंडर प्रेशर होंगे सारे लड़के। अब इनको जो कल से जो सोशल मीडिया के ऊपर इनको जो बातें सुननी पड़ेंगी तो उसके बाद आपका ख्याल है कि इनके मोराल ऊपर होंगे? ये $25-25 लेके तो ऑटोग्राफ दे रहे हैं वहां पर। मैं हैरान हूँ। कोई कह रहा है चैरिटी मैच था, कोई कह रहा है कि वो ऑटोग्राफ देने के लिए उधर चले गए थे और $25 ले रहे थे हर एक से। तो मतलब ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में पता नहीं क्या है। ये तो अंडर प्रेशर होंगे जब इंडिया से खेल रहे होंगे। इसमें आप क्या चेंज करेंगे? आपके पास क्या है? बैटिंग के अंदर एक साइम बाहर बैठा हुआ है, एक इमारती में जो अनफिट है, 2 लड़के ये हो गए। बॉलिंग के अंदर एक इब्रार है और एक अब्बास है। अब ये 4 लड़के हैं, आप इनमें से किसको खिलाएंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि यही लड़के अच्छा खेलें। अगर ये अच्छा खेल गए, इंडिया को हरा दिया, तो ये दाग धुल जाएगा, वरना ये दाग नहीं धुलने वाला, ये हमेशा रहेगा। और ये ऐसा दाग होगा कि ये मतलब है कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ये जब भी आएंगे इनको लोग तंग करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए इन्हें, अंडर प्रेशर ना हो। कोशिश करें कि भारत के साथ हो सकता है, इसलिए कि भारत अच्छी टीम है तो उसके सामने वो अच्छा खेलें। अमेरिका की टीम इतनी जबरदस्त नहीं थी तो बिल्कुल ही मुझे हैरान हूं कि ना इनकी बैटिंग ना इनकी बॉलिंग, कोई चीज इनकी अच्छी समझ में नहीं आई मुझे। मतलब है कि आप किसी से पूछ लें जो क्रिकेट खेलने वाला है, वो हैरान है कि ये कर क्या रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ भी। तो सिकंदर वक्त, आप क्या समझते हैं कि ये अब तो कोई चेंजेस आने वाली नहीं है, अब इसी टीम ने खेलना है, आगे भी जो मैचेस आने वाले हैं वो यही टीम खेलेगी? तो आप क्या समझते हैं किस तरह से इनका मोराल बूस्ट किया जा सके कि अपने पोटेंशियल पर खेल सके? भाई यही होगा कि जी वो मीटिंग करेंगे। ये हाई परफॉर्मेंस कोच है इनके पास, मेंटल परफॉर्मेंस कोच है, पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। वो बैठ के इनसे बात करें, इनको हौसला दें कि भाई आप जाए लड़ें, जैसी भी टीम है आप हमेशा अच्छा खेलते हैं, जाए खेलें। तो भारत के साथ मुकाबला करना है, इसलिए कि अगर ये भारत से हार गए तो दे आर गॉन, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका वापस। मेरा अगला सवाल इसी बारे में था कि इस ग्रुप ए में क्या सूरत हाल रहेगी पाकिस्तानी टीम की अगर ये दूसरा मैच भी हार जाते हैं? देखिए, दूसरा मैच हार जाते हैं फिर इनके पास कनाडा का मैच रहेगा और आयरलैंड का मैच है, 2 मैच और हैं इनके पास। ठीक है ना? अमेरिका को मैच हारने पड़ेंगे, फिर बारिश हो जाए एक आधे में, कुछ सबका ज़कात ये निकाल के अगर कुछ हो गया तो फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। इंडिया को हराएं, आयरलैंड को हराएं, फिर इसके बाद कनाडा को हराएं तो फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई सी बात नहीं है। मगर एक छोटी टीम से हारने के बाद आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मगर अब इनको उठाना है। अभी भी 3 मैच बाकी हैं। ये 3 मैच अगर ये जीत जाते हैं तो दे हैव अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। मगर ये एक ऐसा शर्मिंदगी का दाग है यूएसए से हारना कि जो बहुत ही मुश्किल है कि ये साफ हो। तो ये बताइएगा कि बकरा ईद आ रही है तो क्या कुछ खिलाड़ियों की भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी?
वो तो मैच के वो कुर्बानी तो उस वक्त देनी पड़ेगी जब ये वापस आएंगे। उसमें सीरियसली देखें, मैं तो मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा, आप सीरियसली क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करें। इस वक्त हमारी क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं है, लड़के अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। मैं आऊंगा तो खेलूंगा, पाकिस्तान अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता, किसी दुनिया में ये नहीं होता कि लड़का आए कहे कि जी मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, आज मैं नहीं खेलूंगा कल खेलूंगा, मैं सफेद बॉल गेंद से खेलूंगा, लाल गेंद से मैं नहीं खेलूंगा। ये ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, हमने तो कहीं नहीं सुना। लोगों को रिटायरमेंट से निकाल के लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू रीऑर्गेनाइज।